ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। एक बार मेरे गुरुदेव जी को एक जन ने पूछा कि आपको अगर आध्यात्मिक जीवन एक शब्द में बताने का प्रश्न पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? पूरा आध्यात्मिक जीवन, पूरा भक्ति, पूरा कृष्ण भक्ति को अगर एक शब्द में उसको वर्णन करने का आपको बताया जाएगा तो क्या बताएंगे? कौन सा शब्द आप बताएंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं बताऊंगा अब्जॉर्प्शन। मतलब हमारा कितना भगवान की प्रति हमारा भाव कितना गंभीर है। तो भक्ति का मतलब है अब्जॉर्प्शन, गंभीरता। हम देखते हैं जैसे उदाहरण स्वरूप मैं और मेरे पिताजी बचपन से मूवीज़ देखने में इतना वी वर नॉट दैट इंटरेस्टेड, और मैं तो बिल्कुल नहीं था। और मेरे पिताजी मेरी मम्मी को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी देख लेते थे, पर मेरी मम्मी बहुत डिस्टर्ब रहती थी जब मेरे पिताजी के साथ कुछ मूवीज़ देखने का बारी आता था। और उनका डिस्टर्बेंस का कारण ये था क्योंकि मेरे पिताजी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और बीच में कुछ कॉमेडी सीन आ जाता था, और जब भी कॉमेडी सीन आता था सब हंसने लग जाते थे। मम्मी और मेरे दो सिस्टर हंसने लग जाते थे, और मेरे पिताजी क्योंकि सुने नहीं थे तो तुरंत पूछ लेते थे क्या बोला क्या बोला क्या बोला, मैं सुनना चाहता हूँ। और फिर मम्मी अगर बोलेगी तो दूसरा सीन क्या चल रहा है वो छूट जाएगा, और अगर नहीं बोलेगी तो पिताजी को खराब लगेगा। तो इसलिए मम्मी बहुत, मेरी माताजी बहुत गुस्सा हो जाती थी कि आप मेरे साथ मत देखिए, अगर और देखना है तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण
शिक्षा है। हम देखते हैं, हमको अगर किसी भी चीज को आनंद और उपभोग करना है, इफ यू वांट टू रिलिश एनीथिंग इन लाइफ, वी नीड पिन पॉइंटेड अब्सॉर्प्शन। वो मूवी हो, कॉमेडी सीन हो, प्रसादम हो, खाना हो, कुछ कार्य हो, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ को अगर हमको उसका जो वस्तु से जो आनंद है उसको उपभोग करना है, या फिर उस वस्तु के प्रति हमारा रुचि जागृत करना है, तो हमको गंभीरता चाहिए, हमारी मन की गंभीरता चाहिए। वी नीड अब्सॉर्प्शन। पर दुर्भाग्यवश सारे चीजों के प्रति हमारा अब्सॉर्प्शन, गंभीरता होता है, पर जैसे ही कृष्ण भक्ति की बारी आता है, हमारा अब्सॉर्प्शन नहीं रहता है। यस। कहानी आता है एक साधु जी की। ये साधु महाशय बहुत ही बड़े तपस्वी थे और भक्ति करते थे, भगवान का नाम लेते थे। बहुत पहले ही इन्होंने घर द्वार छोड़ के एक जंगल में, एक जगह में अपना आश्रम बनाया था, और जन समागम से बहुत ही दूर रहते थे, विरक्त रहते थे ये साधु। कभी भी जन समागम नहीं करते थे, जन लोगों से मिलते नहीं थे, और अपना ही भक्ति और अपना ही आध्यात्मिकता में व्यस्त रहते थे। और हर दिन का उनका सैकड़ों घंटा ध्यान करने का बहुत बड़ा उनका साधना था। और शाम के समय, वो जब शाम हो जाता था, रात्रि हो जाता था, 2-3 घंटा भगवान का नाम लेके ध्यान करके वो फिर विश्राम करते थे। एक बार की बारी है, एक बार की बात है कि साधु महाशय जब शाम का समय, रात्रि हो ही गया था, सब अंधेरा हो गया था, थोड़ा थोड़ा आलोक रश्मि दिख रहा था, तो साधु महाशय बैठ के अपना जप या फिर ध्यान सब करने लग गए। उसी समय अचानक से एक स्त्री कहां से आई और जोर से दौड़ के, वो स्त्री साधु, इतना जोर से वो दौड़ रही थी, वो स्त्री साधु महाशय के शरीर में टकरा के, वो फिर गिर के, फिर उठ के स्त्री भाग के चली गई। साधु महाराज स्त्री को चित्कार करने से पहले ही स्त्री उस जगह से गायब हो गई थी। तो महाराज जी बहुत डिस्टर्ब हो गए कि कैसे कोई व्यक्ति है, इसीलिए मैं ये लोगों के साथ समागम नहीं करता हूँ। ये लोगों का थोड़ा भी विचार नहीं है, इधर मैं बैठ के ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान करते हुए मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कुटीर इधर नहीं रखूँ, मेरा कुटीर कहीं और लगाऊंगा। ये लोग आजकल अर्बन एक्सपेंशन के नाम पे कितना सब कुछ हो रहा है, जंगल में भी समय नहीं मिल रहा है, सही लोगों को जंगल में भी आके अटैक कर रहे हैं ये, और ये लड़कियां, स्त्री लोग, बिल्कुल उनका दिमाग नहीं है। शास्त्र सही बोलता है, सही बोलता है, इनका बिल्कुल दिमाग नहीं है, ऐसे दौड़ते रहते हैं। देखो ऐसे कोई बात हुआ, मैं इधर बैठ के ध्यान कर रहा हूं। और इस तरह साधु महाराज का ध्यान उस दिन पूरा उस स्त्री को, जन समागम को और पूरा ये भौतिक जगत को गुस्सा होके निंदा करने में ही पूरा समय चला गया। तो नेक्स्ट फिर साधु महाराज विश्राम किए। विश्राम करने के बाद फिर से सुबह उठे। सुबह प्रातः के समय फिर से साधु महाराज जी जब हरि नाम संकीर्तन जप करने लग गए, आंख बंद किया और जस्ट हरि नाम का एक माला किया ही क्या, तो पीछे से जोर से फिर से साधु महाराज को टकराई, और वही स्त्री थी।
क्योंकि स्त्री का तो शकल देखे नहीं थे, पर वेशभूषा से समझ में आ गया साधु महाराज जी को कि वही स्त्री थी। अब साधु महाराज जी का गुस्सा का मर्क्यूरी लेवल 100 डिग्री से ऊपर उठ गया, और स्त्री को भी समझ में आ गया कि साधु महाराज जी बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि वो टकरा गई। और स्त्री तुरंत बड़ा दंडवत मार के, बहुत अनुनय विनय करके क्षमा प्रार्थना की, मेरे को माफ कर दीजिए, श्राप मत दीजिए, मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को श्राप मत दीजिए। और साधु महाराज तो रात से ही गुस्सा थे ही, दे दनादन जोर से क्रोधित होके उस स्त्री को अलग अलग चीजें बोलने लग गए। अरे अभी तुम इतना माफ करती हो, कल रात को तुम आई थी तो क्या कर रही थी? कल रात को ही तुमको माफी मांगना था, रात भर में सो नहीं पाई, इतना जोर से मेरा पूरा ध्यान भंग कर दिया, और अभी इतना सुंदर विनय स्वरूप दिखा रही है तुम मेरे को। और वो स्त्री कुछ बताई जिससे साधु महाराज का क्रोध तुरंत ही शांत हो गया। वो स्त्री बताती है कि हाँ महाराज, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको रात में टकराई थी। हाँ? तो साधु महाराज बोले, हाँ तुम टकराई थी ना महाराज। 1 साल से मेरे माता और पिता मेरे प्रियतम से मिलने के लिए मेरे को रोक रहे हैं, और किसी तरह मैं छुड़वा के, किसी तरह झूठ बोल के मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रही थी, और शायद इस वजह से मैं आपको देखी नहीं कि आप इधर बैठ के ध्यान कर रहे हैं। साधु महाराज जप कर रहे थे, और जप बंद करके उस स्त्री को दंडवत किए। और स्त्री बहुत, वो जो लड़की बहुत ही, और भी वो एम्बैरस हो गई। और साधु महाराज बताएं कि किस दिन मेरे जीवन में ये भक्ति का गंभीरता आएगा कि जिस तरह तुम्हारे प्रियतम से मिलने के लिए मेरे साथ क्या किया तुमने, तुमको पता ही नहीं चला, कि उसी तरह मैं कब कृष्ण से मिलने के लिए मेरा उतना आतुरता होगा, उतना तीव्रता होगा। फिर साधु महाराज सोचने लगे कि क्यों मेरे जीवन की भक्ति में उतना गंभीरता नहीं है जितना गंभीर था इस लड़की के लड़का के प्रति प्रेम में है। और ये अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा भक्ति जीवन बदल सकता है। क्योंकि जब तक हम गंभीरता से भक्ति नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का जो रस है जिसके बारे में श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, हम पढ़ते ही रहेंगे, पर खुद उसको आनंद को उपभोग नहीं कर पाएंगे, तो वो सब हमारे लिए थ्योरी हो जाएगा। और फिर अंत में हम बताएंगे कि ये सारे गोस्वामी लोग, ये सारे साधु महाराज लोग, ये सारे झूठ बोलते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। श्रीमद् भागवत का अर्थ हम पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितामृत का अर्थ पढ़ सकते हैं, पर जब तक हम गंभीरता से भक्ति नहीं करेंगे तब तक उस रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम रसमालयम है, पर गंभीर भक्ति से ही इस रस को हम आस्वादन कर सकते हैं। इसीलिए सैकड़ों भक्त हमको पूछते हैं, फोन करते हैं, बताते हैं कि प्रभु जी मेरे को भक्ति में रस नहीं मिल रहा है, भक्ति में मेरे को क्यों आनंद नहीं मिल रहा है।
और क्यों आनंद नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। जिस तरह एक कॉमेडी सीन चल रहा है और आप अगर ध्यान पूर्वक सुन नहीं रहे हैं, पूरा जनता ऑडियंस हंसता रहेगा और आप बैठेंगे दूसरों को पूछेंगे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। उसी तरह सारे गोस्वामी लोग, आचार्य लोग भक्ति करके आनंद में नृत्य कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है इसीलिए हम पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों उतना खुशी है, क्यों उतना वो आनंद में है, और मैं कितना दुखी क्यों हूं। तो इसीलिए गंभीर भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों हमारा भक्ति इतना गंभीर नहीं है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, और किस तरह हम अपने भक्ति को और गंभीरता से भक्ति करें। हाउ टू बिकम मोर अब्सॉर्ब्ड इन आवर भक्ति इज टुडेज टॉपिक। हम देखते हैं एक बहुत ही रोमांचक खोज हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमारे जीवन में अब्जॉर्प्शन है। अगर किसी को आइसक्रीम अच्छा लगता है, जैसे लास्ट टाइम जब हमारा अंशुमान प्रभु जी का बेटे का बर्थडे था तो श्वेता माता जी ने आइसक्रीम लेके आए थे, तो मैं सोचा मैं आइसक्रीम बांटूंगा सबको, and everyone was getting one ice cream and everyone was looking at me with great eagerness that is there one more एक और मिलेगा क्या। and everyone was so absorbed अपना आइसक्रीम खाने में, but then there is a हृदय में एक इच्छा भी है कि और एक आएगा क्या, प्रभु जी मेरे पास आके और एक। मैं समझ पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा भक्ति करने से आपका परमात्मा के साथ उतना रिलेशनशिप हो जाता है कि आप समझ जाएं कि किसके हृदय में क्या इच्छा भगवान जागृत करते हैं। और मैं देख रहा था बच्चों को, बच्चे जब भी मेरे को देखते थे उनका आधा खत्म हो गया आइसक्रीम, फिर भी मेरे को देख रहे थे कि प्रभु जी बोल तो नहीं पाएंगे क्योंकि सबको एक 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 मिलने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम जब आइसक्रीम लेके आएंगे शायद 2-2 आइसक्रीम करना चाहिए मैं भी, या फिर एटलीस्ट बच्चों के लिए। पर अब्जॉर्प्शन है। हमको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है तो क्या अब्जॉर्प्शन होता है पिज़्ज़ा खाने में, लजानिया खाने में। जैसे हम लजानिया बनाए थे तो पता ही नहीं चला कि लजानिया कब खत्म हो गया, राइट। 4 घंटा लगा बनने में और 15 मिनट लगा खाने में। दैट इज द अब्सॉर्प्शन। जब अब्जॉर्प्शन रहता है तो हम कितना अब्जॉर्ब्ड तरीके से धन उपार्जन करते हैं। जब हमारा बिजनेस क्लाइंट जो बिजनेस करते हैं हमको पैसा वापस करता है तो हाउ मच वी आर अब्जॉर्ब्ड इन काउंटिंग द नोट्स। यस, जैसे करण प्रभु के पिताजी हमको बता रहे थे कि वो एक बार उनके एक मारवाड़ी क्लाइंट के पास गए थे और वो बता रहे थे कि मैं और मेरा भाई उस मारवाड़ी क्लाइंट के पास जब गए थे पैसा लेके आने के लिए तो उनका बेटा बैठा था और वो कहीं गए थे। तो बेटा बोला कि हाँ 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 पिताजी बोल के गए हैं कि आपको पैसा देने के लिए। और फिर करण प्रभु के पिताजी मेरे को बताए कि वो 14 साल का लड़का या 13 साल का लड़का हमको 2 गद्दी नोट पकड़ा दिया और पकड़ा के बोला गिन लीजिए आंखों के सामने, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो हम धीरे धीरे गिन रहे हैं और उसको भी पकड़ा दिए कि आप भी थोड़ा हमको हेल्प कर लीजिए। और हम दोनों का एक गद्दी खत्म होने के समय में वो 2 गद्दी नोट गिन लिया। तो दिस रिक्वायर्स अब्जॉर्प्शन, करेक्ट। जब तक
धन की प्रति उतना गंभीरता से हम गौर नहीं करेंगे तब तक बिजनेस नहीं होगा। और कितना गंभीरता से हम गिनते हैं कि कितना इस बार सैलरी आया, कितना अलाउंस आया, और कितना हम उसको सेव करेंगे, कितना म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में कहाँ पे लगाएंगे, सब एंड ऑल दोस देयर आर बुक्स रिटन। लोग गंभीरता से पढ़ते हैं उस किताबों को। सो वी सी दैट हमारे जीवन में गंभीरता है, पर समस्या ये है कि हम श्रद्धा रखते हैं, भक्ति तो करना चालू कर दिए, पर फिर भी हमारा श्रद्धा है अभी भी कि भौतिक चीज़ों से मेरे को आनंद मिल सकता है और आध्यात्मिक चीज़ें मेरे को आनंद नहीं दे सकते हैं। जीवात्मा आनंदमय अभ्यासात है, वेदांत सूत्र में व्यासदेव बताते हैं। आनंदमयो अभ्यासात का मतलब हर समय जीवात्मा अभ्यास करता है कि किस तरह मेरे को आनंद मिले जीवन में। तो जिस व्यक्ति को जिसके ऊपर श्रद्धा है उसी चीज से वो आनंद ग्रहण करने का कोशिश करता है। और जब तक हमारे जीवन से ये भौतिक आनंद की श्रद्धा नहीं जाएगा तब तक हम भक्ति को गंभीरता से नहीं कर सकते हैं। तो पहला रीज़न क्यों हम गंभीर भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे हृदय में एक श्रद्धा बैठा हुआ है कि शायद ठीक है, श्रीमद् भागवतम बोलता है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, फिर भी शायद किसी उपाय से हम कोशिश करके इस दुनिया में आनंद उपभोग कर सकते हैं शायद। तो ये जो श्रद्धा है हमको गंभीर भक्ति करने में बाधा उत्पन्न करता है। श्रद्धा भौतिक वस्तु से हमको आनंद मिल सकता है और उस श्रद्धा के वजह से हम भौतिक चीज़ों की प्राप्त करने के लिए शक्ति जो हमको दे सकता है उनका उपासना करने लग जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं बंगाल में, और क्या प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूप धन जितना सारा है आप में सब कुछ समावेश है, और आप अगर थोड़ा सा कृपा करेंगे मैं भी रूपवती, मैं भी धनवान, और मैं भी पूरा सक्सेसफुल इस दुनिया में हो जाऊंगा। शक्ति चाहिए। और हम कृष्ण भक्ति में भी आते हैं, पर हृदय के एक कोने में हम कृष्ण की उपासना भी भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और हमारे हृदय में एक कामना रहता है कि हाँ, अगर मेरा भौतिक जीवन सही चल रहा है मतलब कृष्णा आमादेर कृपा करछेन, और जैसे ही भौतिक जीवन खराब हो जा रहा है, भगवान आपको मैंने इतना माला किया, 16 माला हर दिन गिन गिन के किया, आपने ये किया मेरे साथ। तो ये जो शक्ति भौतिक आनंद को उपभोग करने के लिए हम भक्ति उसी के वजह से करने लग जाते हैं। तो हमारा श्रद्धा भौतिक आनंद के लिए है, और हमारा शक्ति जो भी हम ग्रहण करने का कोशिश करते हैं वो भी भौतिक आनंद के लिए हो जाता है। और इसीलिए भगवान के प्रति रिश्ता बनाने का, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का जो गंभीर मुद्दा है हमारे जीवन से धीरे धीरे चला जाता है, और हमारा भक्ति बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शैलो हो जाता है।
बहुत बहुत ज़्यादा सैलो हो जाता है। और इसी प्रकार के हम सब बद्ध पतित भक्तों के लिए श्री बलराम जी अवतार ग्रहण करते हैं। और आज बलराम जयंती है, तो हमको बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए। बलराम जी भक्ति में श्रद्धा और भक्ति की शक्ति प्रदान करने का स्वरूप है, मूर्तिमान स्वरूप है। बलराम जी का अवतार है भक्तों को भक्ति का शक्ति प्रदान करने के लिए, और भक्तों की जो भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा है उसको वृद्धि करने के लिए, और भौतिक आनंद, भौतिक अभिलाषा की जो श्रद्धा है उसको हटाने के लिए। बलराम जी का बारे में एक सुंदर सा प्रणामी मंत्र है। उस प्रणामी मंत्र में इसके बारे में जिक्र किया गया है, तो आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराइए। नमस्तेस्तु हलग्राह, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला। हे भगवान बलराम, आप भक्तवत्सल हैं। नमस्ते तू हलग्राह। बलराम जी के पास दो आयुध है, अस्त्र है, क्योंकि उनका कार्य है कि भक्तों को भक्ति के प्रति जो श्रद्धा है उसको बढ़ाना, और भौतिक आसक्ति के प्रति जो श्रद्धा है उसको घटाना। ये प्रथम बलराम जी का कार्य है। और दूसरा है शक्ति प्रदान करना भक्ति को करने के लिए। तो जो पहला चीज है भौतिक आसक्ति के प्रति श्रद्धा को हटाना और भक्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए बलराम जी के पास दो आयुध है। एक है हलग्राह, हला, और दूसरा है मुसलायुध, और एक है मुशल। बलराम जी अपने मुशल पकड़ के, मुशल देखा है ना आपने, ऐसे लंबा सा एक बेसबॉल की तरह होता है, पर बेसबॉल बेस बैट की तरह, बेसबॉल का जो बैट होता है आपने देखा है कभी? भारत में क्रिकेट बहुत फेमस है, पर अमेरिका में बेसबॉल बहुत फेमस है। बेसबॉल बैट, समथिंग यू कैन सर्च इन गूगल व्हाट इट इज लाइक। तो मुसल उसको बोलते हैं। और बलराम जी वो मुसल पकड़ के सबको ऐसे कुचल जाते हैं कि पूरा पाउडर हो जाता है जो भी बलराम जी का मुसल खाता है। तो शास्त्र कहता है कि बलराम जी अपने मुसल के व्यवहार करते हैं भक्तों की भौतिक आसक्ति को चूर्ण विचूर्ण करके। और भक्त लोग जब देखते हैं कि उनकी भौतिक आसक्ति चूर्ण विचूर्ण हो गए, फिर भक्त लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा रहता है कि आध्यात्मिक चीजों की ओर देखने के लिए। और हलग्राह का मतलब है बलराम जी हल पकड़ते हैं और हल से हमारी हृदय को ऐसे ऐसे हल चलाते हैं कि हृदय में भक्ति करने का जो इच्छा है वो जागृत हो जाता है। तो हला और मुशला। और रेवती कांता, रेवती नक्षत्र में आनंद और प्रॉस्पेरिटी आता है, और बलराम जी रेवती के स्वामी हैं। और रेवती देवी भक्तों के हृदय में भक्ति का आनंद लेके आती है, और इसीलिए बलराम जी भक्त वत्सल है। ना कोई बताएगा कि हाँ ठीक है बलराम जी के पास इतना मुशल और आयुध है और हल है और रेवती कांत है और भक्त वत्सल है, पर क्या उनके पास शक्ति भी है ये सारा चीजों को कार्य को करने के लिए? तो नेक्स्ट प्रणामी मंत्र में इसके बारे में
वर्णन किया गया है। आप सब दोहराइए। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्तेस्तु, त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्तेस्तु, त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ। जितने बलशाली व्यक्ति हैं बलराम, इसलिए बलराम, राम मतलब आनंद और बल मतलब शक्ति, जो अपना शक्ति प्रदर्शन करने में आनंद उपभोग करते हैं, उनका नाम है बलराम। बलि नाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर। पूरा ये जो भूमंडल है, बलराम जी अपना एक छोटे से विस्तार अनंत शेष से बलराम जी पूरा भूमंडल को धर रहे हैं, सपोर्ट पकड़ के रखे हैं। प्रलंबारे नमस्तेस्तु। प्रलंबा असुर जो इतना बड़ा हो गया था, बलराम जी एक मुट्ठी से उसको वध कर दिए। नमस्ते त्राहि मां कृष्ण पूर्वज, कि आप कृष्ण की पूर्वज हैं, कृष्ण के बड़े भाई हैं, और आप अगर कृपा करेंगे तो जरूर कृष्ण की कृपा हमको मिलेगा। और वृंदावन में, ब्रज में बलराम जी को, बलराम इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन इन वृंदावन धाम। इफ यू गो टू वृंदावन, इफ यू डू सम ऑफेंस टू कृष्णा, नो वन विल से ठीक है, एनीवे ही इज लाइक दैट। भगवान कृष्ण ऐसे ही हैं। एंड यू मेक सम ऑफेंस टू बलराम, दाऊ जी को ऐसे किया, पीपल विल क्रश यू डाउन। दाऊ जी को ऐसे किया, दाऊ जी के बारे में ऐसे बोल दिया। कृष्ण के बारे में तो बोल सकते हो, वो तो ऐसा ही है, दाऊ जी के बारे में ऐसे बोल दिया। एंड हम जगन्नाथपुरी में भी देखें, पुरी में कभी भी किसी से अगर सच उगलाना है, इफ यू वांट समवन टू स्पीक द ट्रुथ, you take him in front of Jagannath and tell him that जगन्नाथ जी को साक्षी रख के बोलो कि सच बोलो, और वो झूठ बोलेगा। आप विश्वास नहीं कर सकते, वो सच बोलेगा। पर अगर सही में अगर सच बुलवाना है उससे, then people take him in front of बलराम। बलदेव के सामने बोलो कि तुम जो बोल रहा है सच बोल रहा है, एंड पीपल we will definitely never tell the lie because they know बलराम जी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। इधर उधर करेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। एंड हमने देखा है, we have seen histories where people have told lies in front of बलराम जी and their entire life was demolished। वृंदावन में जितने सारे गोपी लोग हैं, ब्रजवासी लोग हैं, एक भी अगर कंकर या पत्थर दिखता था जिसका कलर सफेद है, बलराम जी का कलर है, उसके ऊपर वो चरण नहीं लगाते थे, उसको दंडवत करते थे, क्योंकि ये बलराम जी का स्वरूप है। इस तरह बलराम जी को ब्रज में रेस्पेक्ट, सम्मान दिया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि भक्ति करने के लिए जो भी शक्ति हमको मिल रहा है, कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण को हमारे हृदय में धारण करने के लिए जो शक्ति और श्रद्धा हमको मिल रहा है, सारा श्रद्धा और शक्ति का जो स्रोत है वो श्री बलराम जी है, श्री दाऊ जी महाराज हैं। और अगर उनको सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान की भक्ति का श्रद्धा और शक्ति हमारे हृदय से चला जाएगा। श्री बलराम जी वृंदावन आते हैं वापस, सारे ब्रजवासियों को उनकी विरह की दुख को सांत्वना देने के लिए। ये 100 साल बीत गया भगवान कृष्ण और बलराम वृंदावन से वापस जाने के बाद।
और बलराम जी सोचने लग जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मेरे को नंद बाबा और यशोदा महारानी से मिलना है। कितना विचलित होंगे वो, कितना दुख में रहेंगे। और ये कृष्ण को मैं कितना बार बोला हूँ कि चलो वृंदावन चलो, एक बार मिल के आ जाओ, ये कभी राजी ही नहीं होता है। और ये सोच के बलराम जी कृष्ण को बताए कि मैं जा रहा हूँ, तुम रहो इधर। और बलराम जी अकेले 2 महीने के लिए चैत्र और वैशाख महीने में आते हैं वृंदावन। और जब बलराम जी का रथ ब्रजवासी देखते हैं, उनको लगता है कि शायद कृष्ण और बलराम जी दोनों आ गए। सारे ब्रजवासी लोग दौड़ के पहुंच जाते हैं और जब देखते हैं बलराम जी और कृष्ण नहीं है, वो आनंदित तो होते हैं पर स्तब्ध हो जाते हैं कि कृष्ण क्यों नहीं आया। और बलराम जी उतरते हैं और सारे गोप बालकों को, सखाओं को आलिंगन करते हैं और सबको लेके यशोदा महारानी और नंद बाबा नंद ग्राम में, नंद गांव में, नंद भवन में आते हैं। और जब नंद भवन में प्रवेश करते हैं, नंद बाबा जब देखते हैं बलराम जी को, नंद बाबा के आंखों से ऐसे मानो जमुना की तरह अश्रु बहने लग जाते हैं। और बलराम जी इतने भाव विहोल हो जाते हैं कि नंद बाबा के चरण को आके पकड़ लेते हैं और जोर से आलिंगन कर लेते हैं। और यशोदा महारानी केवल अपना मुख को नीचे रख के सिर्फ रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। और बलराम जी बार बार चित्कार करते रहते हैं कि बाबा बाबा बाबा, हम आपको कितना प्रेम करते हैं बाबा। और इस तरह बलराम जी फिर से यशोदा महारानी के पास जाते हैं। यशोदा महारानी बलराम जी अभी 100 साल के हो गए। यशोदा महारानी बलराम जी को अपना गोदी में उनका सर लगा देती है और रोने लग जाती है। और यशोदा महारानी के आंखों से अश्रु बलराम जी के मुख में गिरते रहते हैं। और उसके साथ यशोदा महारानी के स्तनों से निरंतर दूध निर्गत होते हैं, प्रेम के दूध। और यशोदा महारानी पूछती हैं बलराम जी से कि तुम दोनों को हमारा याद नहीं आता है? इतना साल हो गया, क्या कृष्ण कभी मेरे को याद करता है? क्या तुम्हारा कभी मेरा याद आता है? और नंद बाबा पूछते हैं तुम्हारा शादी हो गया और कभी भी हमको निमंत्रण नहीं किया शादी में? हम क्या इतने पराए हो गए कि एक पत्र भी नहीं भेजा शादी के निमंत्रण करते हुए? और हम कैसे जाएं बिना निमंत्रण के? क्या इतने बिजी हो गया कृष्ण और तुम कि हम जो गरीब लोग हैं, हमारे प्रति हमारा कोई और सहारा नहीं है आप दोनों के अलावा? और क्योंकि हम गरीब हैं, क्योंकि हम उन रानियों की तरह, उस आपके ससुर सास की तरह हम उतने धनी नहीं है, राजा नहीं है कि आप हमको भूल गए? इस तरह नंद महाराज बोलते हैं। और यशोदा महारानी केवल रोती रहती है। और फिर गोपी लोग आ जाते हैं और गोपी लोग अलग अलग तरीके से बलराम जी को पूछते हैं कि कृष्ण कैसे अपना जो शपथ है, संकल्प है, कैसे रखे नहीं? वो बताए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा और अभी तक आए नहीं। बलराम जी 2 महीना वृंदावन में रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि दिन भर बलराम जी गोप बालकों को, नंद बाबा और यशोदा महारानी को कृष्ण की लीला बता के उनको शांत करते हैं।
और रात भर गोपियों को कृष्ण लीलाओं को बता के वर्णन करके उनको शांत करते हैं। बलराम जी श्रद्धा देने गए थे ब्रजवासियों को कि कृष्ण जरूर आएंगे आपके जीवन में, और उस श्रद्धा के वजह से ब्रजवासी लोग अपना जो जीवन है उसको उनके शरीर में रखने का उनको शक्ति मिला। तो उसी तरह हम भी भक्ति करने लग गए हैं, और भक्ति में हमको बिल्कुल मन नहीं लगता है। आप सबको लगता है, मेरे को तो नहीं लगता है। मैं तो बिल्कुल भक्ति में मन नहीं लगता है, और हमारा भौतिक आसक्ति के प्रति बहुत श्रद्धा है। और बलराम जी को अगर हम ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करेंगे इस बलराम जयंती के अवसर पे, तो बलराम जी जरूर हमको भगवान की प्रति जो भक्ति है उसकी श्रद्धा प्रदान करेंगे। और ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है गंभीर भक्ति करने के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रभु जी ये उपाय बताइए कि किस तरह हम जप ध्यान पूर्वक कर सकें। हमको अगर भगवान की भक्ति या हरि नाम जप करना है, चैंटिंग करना है ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, कुछ टिप्स और उपाय से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कुछ जैसे बिजनेस टिप्स बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उसको सुनेंगे बड़ा बिजनेस आपका हो जाएगा, इसलिए उसका नाम हो गया बड़ा बिजनेस, करेक्ट। बट चैंटिंग टिप्स बाय डॉक्टर श्रीनिताय दास, ऐसा नहीं होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड चैंटिंग टिप्स। इवन इफ आई गिव टिप्स, but will you be able to chant? Because tips, skills से हम भगवान की नामों को उच्चारण ध्यानपूर्वक नहीं कर सकते हैं। स्किल्स से हम बिजनेस कर सकते हैं, स्किल्स से हम कक्षा दे सकते हैं, स्किल्स से हम हमारी जो भागवत के श्लोकों को उच्चारण कर सकते हैं, स्किल से हम सुंदर पूर्वक वैष्णव गाने को गा सकते हैं। पर देयर आर नो स्किल्स टू हेल्प अस टू डू अटेंटिव चैंटिंग, एंड all our bhakti is testified during our chanting. All our attachments are testified during our chanting. हम जब जप करते हैं, हम जब भगवान के नामों को उच्चारण करते हैं, और किस तरह हम भगवान के नामों को उच्चारण करते हैं, उससे हमारी भक्ति का परीक्षा होता है। अगर हमको परीक्षा लेना है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि किस तरह मेरा भक्ति चल रहा है, हमको चैंटिंग एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि चैंटिंग, हरिनाम ऐसा एक एक्टिविटी है भक्ति का, अंग है भक्ति का, जिसको कोई भी टिप्स, कोई भी स्किल से आप सही नहीं कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर सा गाना लिखे हैं, जिस गाने का शीर्षक है कबे हबे बोलो से दिन आमार। कबे हबे बोलो से दिन आमार, अपराध घुंची सुधना में रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार। कबे हबे बोलो से दिन आमार, कब वो हमारा वो दिन आएगा जब अपराध चला जाएगा हमारे हृदय से और हरिनाम के प्रति रुचि जागृत होगा और हम शुद्ध नाम लेना चालू कर लेंगे। इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर
गाने में लिखते हैं। और उस गाने के छठा या सातवां पंक्ति में भक्ति विनोद ठाकुर कब यह होगा उसका उपाय भी बताते हैं। बिकॉज ऐसे नहीं बताते कि कब होगा और पता नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर को पता है। भक्ति विनोद ठाकुर तो शुद्ध हरिनाम करते ही थे, वो तो हमारे लिए ये गाना लिखे हैं। हमको नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति विनोद ठाकुर क्या करें, बेचारे अभी गाना लिख रहे हैं, शुद्ध हरिनाम नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ शायद क्लास की जरूरत है ताकि शुद्ध नाम कर पाए। ऐसा नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर खुद शुद्ध नाम करते थे, पर हमारे लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा गाना लिखा जो आप सबको पढ़ना चाहिए। कबे हबे बोलो से दिन अमार। आज की कक्षा के अंत में हम इस गाना को गाएंगे। तो इस गाने के बीच में एक पंक्ति आता है जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में बताते हैं कि किस तरह हम हरिनाम अच्छे से ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। कबे नित्यानंद मोरे करी दया, छुड़ाइबे मोरे विषयीर माया, दिए मोर निज चरणेर छाया, नामेरे हाटेते दिबे अधिकार। कबे नित्यानंद करे मोर दया। जब नित्यानंद प्रभु जो श्री बलराम जी के अवतार हैं इस कलयुग में, जब नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर दया करेंगे, बलराम जी मेरे ऊपर दया करेंगे, करे मोरी दया, छुड़ाइबे मोरो विषयीर माया। ये भौतिक आसक्ति के प्रति जो मेरा श्रद्धा है वो छूट जाएगा जब नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाने लग जाएंगे, कृपा करने लग जाएंगे। दिए मोरो निज चरणेर छाया। और जब नित्यानंद प्रभु बलराम जी का चरण छाया, शीतल चरण छाया हमारे जीवन में पड़ेगा, नामेरे हाटेते दिबे अधिकार। हमको नाम के हाट में भगवान की हरिनाम करने के लिए एक नाम का हाट है। हाट मतलब मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस मतलब जो बेचने आता है कि नहीं। सब्जी का मार्केट प्लेस होता है, सब्जी मंडी, सब्जी बेचने आता है। और कौन सब्जी बेच पाता है? जिसके पास सब्जी है वही बेच पाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि नाम के हाट में हमको अधिकार मिलेगा। उस नाम के हाट में प्रवेश करके हरि नाम को, शुद्ध नाम को खरीदने का शक्ति हमको मिलेगा, जहां पे मैं जाके हरि नाम, शुद्ध नाम को खरीद सकता हूं। तो ये बलराम जी और नित्यानंद प्रभु का हमारे भक्ति जीवन में अवदान है। इसको जितना हम समझेंगे उतना हम ध्यान पूर्वक बलराम जी को आज प्रार्थना कर सकते हैं। बिना ध्यान पूर्वक जप करते हुए कोई भी भगवत धाम नहीं जा पाएगा। Let's not be in illusion that if we are giving very good class, if we have completed Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita and all the literatures, and if we are quoting some slokas, if we are doing all the angas of bhakti very nicely, but the युग धर्मा, जो कलयुग का युग धर्मा है, वो है हरिनाम संकीर्तन। और इसीलिए हरिनाम करने में सबसे ज़्यादा हमको कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। करेक्ट। कुछ दिन भक्ति करने के बाद भक्त लोग इतना अच्छा क्लास देने लग जाते हैं कि लगता है कि बाप रे, परमहंस शुद्ध भक्त महाराज बन गया शायद। कुछ दिन भक्ति करने के बाद हम ऐसे गाना गाते हैं कि सारे लोग आके हमको बोलते हैं कि प्रभु जी आप जब गाते हैं ना, दिल को छू जाता है। समस्या ये है कि दूसरे का दिल तो छू लेता है, पर भगवान का दिल हम जब तक
तब तक छू नहीं पाते हैं जब तक हम हरि नाम अच्छे से नहीं कर पाते। और हम श्लोक ऐसे उच्चारण करते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आप जब श्लोकों का उच्चारण करते हैं कि प्रभु इतना मधुर होता है वो। ये सब हम कर सकते हैं, और जब प्रसाद ग्रहण करना तो उसमें हम सब मास्टरी प्रदान कर लिए हैं। एक चीज है जिसको लेके हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं कि वो है कि हे भगवान, किसी के प्रति श्रद्धा हो ना हो, आपके महाप्रसाद के प्रति इस्कॉन में आके बहुत श्रद्धा हो गया है, और उसके बेसिस पे थोड़ा हरिनाम के प्रति भी श्रद्धा हमको दे दीजिए। ऐसे बलराम जी को प्रार्थना कर सकते हैं हम। कितना सुनेंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। पर नित्यानंद प्रभु बलराम जी की चरण की छाया बहुत महत्वपूर्ण है हमको श्रद्धा और शक्ति प्रदान करने के लिए। और हमको आज बलराम जयंती में बलराम जी के पास भिक्षुक के रूप में जाना चाहिए। भिक्षुक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको हमको समझना चाहिए, क्योंकि बार बार शास्त्र में, वैष्णव संगीत में वैष्णव लोग बोलते हैं कि मैं भिक्षुक हूँ, भिखारी हूँ। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अलग अलग गानों में बताते हैं कि हम भिक्षुक हैं, हम भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षुक हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो भिक्षुक के बारे में हम थोड़ा विस्तार रूप से वर्णन करेंगे ताकि हमको पता चले कि भिक्षुक क्या होता है, ताकि हम अच्छे से भिक्षा मांग पाए। नहीं तो जाके अच्छे से भिक्षा मांग नहीं पाएंगे। देखिए, भिक्षुक वो नहीं होता है जो जिसके पास कुछ नहीं होता है। ए बेगर इज नॉट समवन हु डज नॉट हैव एनीथिंग इन लाइफ। जिसके पास कुछ नहीं है वो भिक्षुक नहीं होता है। डेफिनेशन ऑफ ए बेगर इज नॉट समवन हु डजंट हैव एनीथिंग, ही इज ए बेगर, नो। Definition of a beggar is someone who does not have any faith that he can collect or do anything in life himself. ये भिक्षुक है। भिक्षुक का मतलब ये नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है। भिक्षुक का मतलब ये है कि मेरे पास श्रद्धा नहीं है कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? दूसरों के ऊपर निर्भर करूंगा और भिक्षा मांगूंगा। तो उसी तरह हमको समझना चाहिए कि हमको नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास अभी भक्ति नहीं है, हे बलराम जी मेरे को भक्ति करने का शक्ति दीजिए। बलराम जी को हमको प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे पास भक्ति का रुचि नहीं है, भक्ति करने का शक्ति नहीं है, और भक्ति करने का शक्ति भी आप अगर दे देंगे फिर भी मैं भक्ति नहीं कर सकता हूं बिना आपकी कृपा से। ये मतलब बोनाफाइड बेगर, बोनाफाइड भिक्षुक। बोनाफाइड भिक्षुक मतलब प्रामाणिक भिक्षुक वो है जिसको पूरा 100% पता चल गया है कि बिना भगवान बलराम जी की कृपा से हमको भक्ति के प्रति श्रद्धा और शक्ति नहीं मिल सकता है। और इस भिक्षुक की तरह जब हम हरिनाम करने से पहले बलराम जी को, नित्यानंद प्रभु को भिक्षा मांगेंगे कि हे नित्यानंद प्रभु, हे बलराम जी, आप मेरे को कृपा कीजिए कि मैं हरिनाम कर पाऊं। आ तो गया हूं भक्ति से, भक्तों की कृपा से, लग नहीं रहा है कि मैं टिक पाऊंगा, लग नहीं रहा है कि भगवत धाम जा पाऊंगा। आपके प्रति, कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं है, और भौतिक आसक्ति के प्रति इतना प्रबलता से मेरे हृदय में रुचि है। गंभीरता से मैं भौतिक आनंद करता हूं, और आध्यात्मिक चीजें जब आ जाता है मैं कैलकुलेट करने लग जाता हूं। कितना माला प्रभु जी ने बोला था? ओके, प्रभु जी ने उतना ही माला बोला था, ठीक है, उतना ही करूंगा मैं। और कितना समय बोला था प्रभु जी ने एक माला के लिए? 6-7 मिनट बोला था। तो मैं देखूंगा किस तरह ऑप्टिमाइज हो जाए, मैं कम से कम समय में पूरा माला को संपूर्ण कर दूं। और जब भौतिक
आनंद का समय आता है कि ऑप्टिमाइजेशन कहाँ चला जाता है पता नहीं। और जब आध्यात्मिक चीज़ें आता है तो ऑप्टिमाइजेशन, एल्गोरिदम, कितने सारे एल्गोरिदम सब काम करने लग जाते हैं। जैसे हमको अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम पढ़ाया गया था आईआईटी में, डाइस्ट्रा एल्गोरिदम, हाउ टू ऑप्टिमाइज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो जब भक्ति का आता है कि हमको एल्गोरिदम सब याद आ जाता है कि किस तरह ऑप्टिमाइज करें चीज़ों को। और जब प्रसाद लेने का समय आता है तो ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। जब भौतिक आनंद की अवसर आता है तो हम ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। तो इस तरह हमको आज प्रार्थना करना चाहिए बलराम जी से कि बलराम जी मेरे को भक्ति करने का श्रद्धा दीजिए, शक्ति दीजिए, नहीं तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। और हरिनाम करने के लिए शक्ति दीजिए। बलराम जी का जो रथ है उस रथ का नाम है तालध्वज। ताल का 2 अर्थ है संस्कृत में जो हमारे आचार्य गण बताते हैं। ताल मतलब, ताल ध्वज मतलब ताल का पेड़। ताल का पेड़ आप जानते होंगे, क्योंकि बलराम जी को बरुणी अच्छा लगता है और बरुणी ताल से बनता है, ताल के से भी बनता है, तो इसीलिए ताल ध्वज, ताल का पेड़। और ताल का मतलब है सुर और ताल। ताल ध्वज का मतलब है बलराम जी हमको वृंदावन की ताल से ताल मिलाने का शक्ति और श्रद्धा देते हैं। हाउ टू डांस इन द ट्यून ऑफ वृंदावन। व्हाट इज द ट्यून ऑफ वृंदावन? उसका ज्ञान, उस धुन में नाचने का शक्ति उसको प्रदान करते हैं भगवान श्री बलराम जी। वृंदावन का ताल है शुद्धता से सेवा करना, दास दास दासानुदास। और बलराम जी भगवान की दासत्व भाव का मूर्तिमान स्वरूप है। बलराम जी अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं और 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। हर रस में, शांत्य रस में वृंदावन धाम बन के सेवा करते हैं, दास्य रस में भगवान की दास बन के सेवा करते हैं, भगवान की चप्पल, भगवान की अलंकार, भगवान की आभूषण, भगवान की कपड़े, भगवान की छाता, भगवान की सैया, इस तरह भगवान बलराम जी को सेवा करते हैं। साख्य रस में अपन सखा बन के, वात्सल्य रस में बड़ा भाई बन के, और माधुर्य रस में अनंग मंजरी बन के, एक छोटे 10 साल की छोटी सी लड़की बन के भगवान श्री बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। और बलराम जी आदि गुरु हैं इसीलिए, क्योंकि वो वृंदावन में और सारे भक्तों को शिक्षा प्रदान करते हैं कि किस तरह कृष्ण की सेवा किया जाए। तो भक्ति को अगर हमको गंभीर करना है, भक्ति को अगर ध्यान पूर्वक करना है, जप को अगर ध्यान पूर्वक करना है, तो हमको आज भगवान श्री बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए। और जब बलराम जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो जरूर हमारा भक्ति गंभीर बनेगा। बलराम जी श्रद्धा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाएं। और बिना गंभीर भक्ति करते हुए हम भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वृंदावन धाम is a land of absorbed service to Shri Krishna.
And until unless we attain that state of absorption in service to Lord, we will never be able to enter Sri Vrindavan Dham. And the only way to attain that absorption is to seek humbly as a beggar the mercy of Sri Sri Balramji, Sri Nityanand Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Shri Balram Jayanti Mahamahostsav ki. Shri Shri Balram Jayanti Mahamahostsav ki. Shri Shri Balram Jayanti Mahamahostsav ki. समवेत गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।